जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे कक्षा 10वीं का जो हिंदी बी है आपका, उसके अध्याय 1 यानी कि आपका चैप्टर पता होगा, नाम क्या है, साखी। इस चैप्टर के हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस बैंक पे बात करेंगे, यानी कि इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो 2023 के बोर्ड एग्जाम में हो या आने वाले 2024 का जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उस पर, या विगत कुछ वर्षों में जो आएंगे या लगातार जो कुछ वर्षों में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जब भी ये चैप्टर आपको दिखेगा वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसका आपको क्वेश्चंस बैंक पे हम लोग बात करेंगे। और ये क्वेश्चन जो होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे और आपको सीधा ही प्रश्न देखने के लिए मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको इस पूरे के पूरे वीडियो में आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ जो चीज़ आपको मिलेगा वो है आपको सब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी सब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं वो भी हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे पीडीएफ में करने का काम करेंगे। तो बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे, यानी कि एमसीक्यू के प्रश्नों पे बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हो क्या है कि मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होता है। प्रश्न क्या देख सकते हो कि मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख होता है और अपने तन को शीतलता प्राप्त होता है, वो कैसे प्राप्त होता है, ये आपके प्रश्न है। अब ऑप्शंस क्या देख सकते हो, अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदय को छूते हैं, मिश्री गलती है, मिश्री घुलती है, या मीठे बोल के कारण। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप अहंकार रहित बातें किसी को बोलोगे जो कि मीठे बातें होते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो कि साखी शब्द का तद्भव रूप क्या है। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, कभी कभी तत्सम रूप पूछेगा, कभी कभी तद्भव पूछेगा। तो साखी का तद्भव रूप साखी ही होगा, यानी कि बिगड़ा हुआ रूप जिसको बोलते तद्भव रूप। लेकिन अगर साखी का आपका तत्सम रूप पूछता तो वो क्या होता, आपका साक्षी होता। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे पूछा है तद्भव रूप, तो साखी का तद्भव रूप साखी ही होगा, उसका साक्षी नहीं होगा। ठीक है, और साखी का मतलब क्या होता है, साक्ष्य क्या होता है, प्रमाण। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है साखी शब्द किससे बना है। चूंकि अभी हम लोगों ने देखा तो साखी शब्द जो है वो साक्षी से बना है, और साक्षी का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड, साक्षी का मतलब होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है आपका प्रत्यक्ष, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, प्रश्न देख सकते हो 4 नंबर का क्या है कि साक्ष्य का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान, साक्ष्य ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, या मानवीय ज्ञान। तो जो आपका साक्षी होता है, जो साक्ष्य होता है, उसका मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 का क्या हो जाएगा, ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। अब बात करेंगे 5वें नंबर प्रश्न पे। तो प्रश्न आपका ये रहा कि संत समाज में किस ज्ञान का महत्व है। जो आपका संत समाज होता है उसमें कौन सा ज्ञान का महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शंस के अनुभवी ज्ञान का, बाहरी ज्ञान का, मानवीय ज्ञान का, या क्या होगा, सांसारिक ज्ञान का। तो जो 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही हो जाएगा, कि जो अनुभव का जो ज्ञान है, इस अनुभव के ज्ञान को संत समाज जो है वो इस ज्ञान को महत्वता देने का काम करते हैं। अब बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न क्या है कि कबीर की साखियों में, प्रश्न क्या है आपका देख सकते हो कि कबीर की साखियों में किन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि जो भी कबीर जी साखी लिखते हैं उनमें किन किन भाषाओं का समावेश किया जाता है। ऑप्शंस क्या है, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कबीर जी इन सभी भाषाओं पे क्या करते हैं, अपने साखियों को लिखने का काम करते हैं। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न पे। अभी हम लोगों ने देखा ये जो साखी का जो चैप्टर वो क्या है, आपका दोहा छंद है, या पद्य गद्य है, छंद है, कि खाली आपका क्या है, दोहा है। तो 7 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये एक प्रकार का छंद और दोहा क्या है आपका साखी का, जो भी हम लोग पाठ पढ़ रहे हो, जो हम लोग दोहा पढ़ रहे हैं वो दोहा है, और साथ साथ में छंद की क्या है, कुछ कुछ मात्रा है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या आपका देख सकते हो, प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेगा। प्रश्न क्या है कि दोहा छंद के क्या लक्ष्य होता है। जो दोहा छंद होता है उसके क्या लक्ष्य होते हैं। तो ऑप्शन क्या है, इसमें 13 और 11 के विराम से 34 मात्राएं बनता है। और अगला क्या है, इसमें 12 और 11 के विराम से
24 मात्राएं हैं, और अगला क्या है 12 और 11 के विराम से 26 मात्राएं हैं, और फिर क्या है 13 और 11 के विराम से कितना मात्रा है 24 मात्रा है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, किसमें 13 और 11 के विराम से कितना मात्रा बनता है, तो आपका 24 मात्राएं बनता है माय डियर फ्रेंड, आपको याद रखना है। बात करें, अब बात करते हैं आगे प्रश्न पे। तो आपका 9 नंबर का प्रश्न है आपका कि गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देता है, कि जो भी गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को क्या करता है, तत्व ज्ञान के बारे में जानकारी देता है। तो कैसे देता है, ऑप्शन क्या है, सत्य की साक्षी देते हुए, व्यवहारिक ज्ञान देकर, असत्य की साक्षी देते हुए, या सत्य क्या है सतक्ष देता हुआ। तो बात करेंगे 9 नंबर का, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो सत्य की साक्षी को देता हुआ, यानी कि वास्तविकता का प्रमाण देकर क्या करता है, गुरु जो है अपने शिष्य को तत्वों का ज्ञान देने का काम करता है। अब बात करें अगले प्रश्न पे। तो 9 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न क्या है, आप इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कबीर जी का जन्म कहाँ और कब, यानी कब और कहाँ हुआ था। तो अगर बात करें ऑप्शंस पे, तो ऑप्शंस क्या है, 1398 में कहाँ पे हुआ था, काशी में। अगला क्या है 1329 में कहाँ पे हुआ था, बोध गया में। फिर आपका क्या होगा 1354 में कहाँ हुआ, उत्तराखंड में। और 1994 में कहाँ हुआ था, काशी में। तो सबको पता है कि कबीर जी का जन्म काशी में हुआ था, यानी कि ये दो तो ऑप्शन होंगे नहीं, तो बचा क्या ये दोनों में से। तो इसका आंसर होगा 1398 और कहाँ पे, काशी में। तो कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 1398 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, काशी में हुआ था, आपको ये याद रखो। तो बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न में। प्रश्न क्या है कि कबीर के गुरु कौन थे। ऑप्शन क्या है, स्वामी चित्तरंजन, रामनाथ सागर, गुरु रामानंद, और गुरु क्या है मंदन। तो जो गुरु रामानंद है, इन्होंने ये क्या है कबीर जी के गुरु थे, यानी कि कबीर जी के गुरु का क्या नाम था, गुरु रामानंद। अब अगला जो प्रश्न है आप देख सकते हो, यहाँ पे एक प्रश्न दिया है आपका। प्रश्न क्या है माय डियर फ्रेंड, कि अपने स्वभाव को निर्बल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया। अगर किसी को अपने जो स्वभाव है उसको ठीक रखना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो ऑप्शन क्या है कि निंदक को नमस्ते करने को कहा है, यानी कि जो आपके बुराई करते हैं उनको दूर रखने के लिए कहा है, कि निंदक से उनको प्रणाम करने के लिए कहा है, यानी कि नमस्ते करने के लिए कहा है, या निंदक से दूर रहने के लिए कहा है, कि जो आपका निंदा करता है उससे आप दूर हो जाओ, या निंदक को पास रखने के लिए कहा है, या निंदा पास रखने को कहा है। यानी कि निंदक बने होता है निंदा करने वाला, निंदा बने जिसके द्वारा निंदा किया गया, जो बातें बोला गया वो निंदा होता है। तो इतने सारे ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुझे पता है आप क्या बोलोगे, निंदक से दूर रहना। नहीं, कबीर जी ने कहा कि जो आपका निंदा करता है वास्तव में वही आपका क्या है, एक अच्छा साथी है। यानी कि अगर कोई आपके लिए कड़वी बातें बोल रहा है तो आपके लिए वो सही है, कारण है क्योंकि अगर हर बात पे आपके बातों पे हाँ करने वाले जो बच्चे होते हैं कि नहीं मैं ऐसा करूँगा, हाँ ठीक है, मैं जाऊँगा खेलने के लिए, हाँ ठीक है, तुम्हें नहीं पढ़ना होगा, हाँ नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह के जो दोस्त होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, आपको गलत राह पे लेके जाते हैं। लेकिन जो आपकी बुराई करता है, अरे वो पढ़ता नहीं है, दिन भर खेलता है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, तो अगर ऐसे बोलने वाले व्यक्ति अगर आपके पास है और उनके निंदा के बातों को लोगे और निंदा के बातों को लेके अपने काम में प्रति अगर आप चेंजेस करोगे, जैसे आप बहुत ज़्यादा खेल रहे हो, वो आपको बोल रहा है कि नहीं आप तुम बहुत खेलता है यार, बहुत खेलता है, और आप वो खेलना बंद करके पढ़ने पे मन लगा लोगे, तो क्या होगा आपके लिए, वो अच्छी बातें होंगी और आप क्या होगे, आपके मन में क्या होगा, निर्मलता आएगा। तो कबीर जी का मतलब था निर्मल मन का क्या मतलब था, निर्मल मन कैसे बनता है, जो निंदा करने वाले हैं उनको आप पास रखोगे तभी ये पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मिट्टी शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन क्या है, मिटाना, मिट्टी, मीठ या मीठ। तो क्या होगा, मिट्टी का अर्थ क्या होगा यहाँ पे, मिटाना। तो कबीर जी ने जिस मिट्टी का बात किया है जिसका मतलब क्या था आपका मिटाना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देख सकते हो 13 नंबर का, आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि कबीर के अनुसार सुखी कौन है। कबीर के अनुसार सुखी कौन है, तो ऑप्शन क्या है कि सांसारिक लोग जो सोते और खाते हैं, आध्यात्मिक लोग, लालची लोग, या संसारिक लोग जो खाली खाते हैं। तो याद रखिएगा जो भी आध्यात्मिक लोग होते हैं यही लोग क्या होते हैं, संसार में सबसे सुखी लोग होते हैं। अब अगला प्रश्न है जो कि पूछा जाता है कि कबीर के अनुसार दुखी कौन है, यार दुखी लोग कौन है। तो ऑप्शन क्या है, जिनके पास आध्यात्मिक लोग होते हैं, वो जो लालची होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, कि जो अज्ञानी होते हैं। तो जो 15 नंबर का प्रश्न है उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना वो संसार में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, आपके दुखी होते हैं। लेकिन थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ मैंने गलत बताया, यहाँ पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि भाई संसार में सुखी लोग कौन है। तो संसार में सुखी ऐसे लोग होते हैं जो संसार के लोग
जो सोते और खाली खाते हैं, यही लोग क्या है आपके सबसे ज़्यादा सुखी है। लेकिन दुखी व्यक्ति कौन है? तो जो आपके ज्ञानी लोग हैं, जो आपके क्या है 15 का क्या होगा, जो आपके ज्ञानी लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ये सबसे ज़्यादा क्या है आपके दुखी है कबीर के अनुसार। मैंने थोड़ा गलत बताया, जो कि आपको थोड़ा मैनेज करना होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न 16 नंबर का कि दीपक दिखाई देने से क्या है कि दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसे मिट जाता है? तो आपके ऑप्शन क्या है? कोई भी नहीं, है ना, क्या होगा? कोई भी नहीं। बादल दूर होता है, अहंकार रूपी माया दूर होते ही जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है तब, माया दूर होते ही जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है तब। तो जब दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसे मिटता है? तो इसका भावार्थ क्या होगा कि जब अहंकार रूपी माया दूर होता है तब क्या होगा? ज्ञान रूपी दीपक जो है आपको दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा, माया रूपी नहीं होगा। बात करें अगले प्रश्न पे। 17 नंबर का प्रश्न है आपका कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे देख क्यों नहीं पाते हैं? तो कारण है, ऑप्शन क्या है कि मन में छुपे अहंकार के कारण, आंख बंद होने के कारण, आंख पर चश्मा होने के कारण, कि मन के कारण। तो 17 का जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 कि मन में जो छुपा अहंकार है इसी के कारण हर जगह व्याप्त जो भगवान है, हमारे ईश्वर है, वो हम लोग देख नहीं पाते। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न क्या है 19 नंबर प्रश्न पे कि कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस क्या है कि जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देता है, क्षत्रिय ज्ञान देता है, शास्त्रीय ज्ञान देता है, या सही ढंग का ज्ञान देता है। तो 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये जीवन जीने का सही ज्ञान जो है आपका देने का काम करता है। अगला है आपका 20 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है देख सकते हो, विरह क्या है आपका, विरह भुवगमन तन बसे मंत्र ना लागे कोई का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका क्या भाव है? ऑप्शन क्या है, जब शरीर में किसी से बिछुड़ने का दुख हो तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता। दूसरा ऑप्शन क्या है, मंत्र जपने से सेहत अच्छी होती है। तीसरा क्या है, जब दुख हो तो मंत्र काम करता है। और डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 20 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब लोग बिछड़ते हैं किसी से और मन में जब दुख होता है बिछड़ने का, तो किसी तरह का कोई दवा या कोई मंत्र जो है उस पर काम नहीं करता। तो विरह भूमगन तन बसे मंत्र न लागे कोई, अगर विरह रूपी जो मन की भावना अगर किसी के मन में दबी हुई है तो कोई दवा या कोई मंत्र जो है उसका काम नहीं करता। अब बात करते हैं भाव स्पष्ट करने के प्रश्नों पे। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कि जैसे आप देखोगे यहाँ पे एक वाक्य दिया है कि बिरही क्या है, विरह भुवगमन तन बसे मंत्र न लागे कोई। तो इस वाले जो आपका कोटेशन, इसका भावार्थ स्पष्ट करने के लिए बोलेगा। तो मैं बात करूं भावार्थ पे, तो हम लोगों ने क्या लिखा कि इस पंक्ति का भाव है कि विरह माने क्या होता है, जुदाई, पृथकता या अलगाव। एक सर्प के समान है जो शरीर में बसता है और शरीर का क्षय करता रहता है। अगर आप टेंशन में रहोगे कि भाई मैं उससे जुदा हो गया, मुझे इस चीज़ की हानि हुई, मुझे ये नहीं प्राप्त हुआ, तो जो आपके शरीर में जो विरह के रूपी जो मन में जो व्यथा जो एक सर्प के भांति, सांप के भांति आपके मन में बसेगा, वो आपके शरीर का क्या करेगा, धीरे धीरे क्षय करेगा। उसको जंग लगा, जैसे जंग लगता है, जंग लगने से क्या होता है, कोई भी लोहा धीरे धीरे वो समाप्त होने लगता है। तो इसी तरह क्या करोगे आप, धीरे धीरे जल के क्या करोगे आप, क्षय होने लगोगे। इस विरह रूपी सर्प पर यानी कि सर्प पर किसी भी मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जब आपको किसी से वियोग का दुख होगा उस समय आपके घर वाले लाख बुझाएंगे, आपके गुरु, आपके माता पिता, आपके दोस्त लाख बुझाएंगे, लेकिन आप पर उस समय क्या होगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि आप उसी के विरह में चिंतित रहोगे। ठीक उसी प्रकार क्योंकि यह विरह ईश्वर को ना पाने के कारण सताता है, जब अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो यह विरह रूपी जो सांप है वो क्या होता है माय डियर फ्रेंड, ये अपने आप ही क्या होगा, शांत हो जाता है या समाप्त हो जाता है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति इसका अस्थायी समाधान है। अगर आपको विरह रूपी जो सांप है जो आपका क्षय कर रहा है, अगर आप इसको शांत करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका बस एकमात्र कारण है और एकमात्र काम है कि आपको ईश्वर की प्राप्ति करना होगा। तो हमने क्या देखा माय डियर फ्रेंड कि जो विरह भुवगमन तन बसे मंत्र न लागो कोई, इसका सिंपल सा अर्थ है कि अगर किसी को विरह रूपी सांप डस लेता है तो उसके बॉडी में धीरे धीरे क्षय होना शुरू होता है। और ये सर्प किसी भी मंत्र या किसी भी औझा वेद के काम नहीं आता, समझाने बुझाने से काम नहीं आएगा, बल्कि चूंकि ईश्वर का ना पाने के लिए ये विरह लगता है, तो जब तक आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं करते हो तब तक इसकी अस्थायी शांति नहीं होती है। अब अगला प्रश्न दिया है कि कुस्तरी कुंडल बसे है मृग ढूंढे बन बन माही। यानी देखिए मृग
क्या है, कस्तूरी कुंडल बसे है, मृग ढूंढे वन माही। आपको पता होगा मृग मन होता है हिरण, तो हिरण के नाभि में एक इत्र, जो उसके नाभि से एक इत्र बनाया जाता है, यानी कि उसका नाभि सुगंधित होता है। अब चूंकि हिरण को ये नहीं पता होता है कि इस गंध क्या कर रहा है, उसके आसपास में जो सुगंध है वो सुगंध क्या है, वो गंध क्या है, तब हिरण क्या करता है, पूरे जंगल का दौड़ लगाता है उस गंध को पाने के लिए। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि कस्तूरी कुंडल बसे है, मृग ढूंढे वन माही, यानी कि मृग के नाभि में ही क्या है, कस्तूरी बसा हुआ है, एक गंध बसा हुआ है, लेकिन मृग जो है उसको बाहर में पूरे वन में ढूंढने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे इस पंक्ति का क्या से हुआ कि इस पंक्ति का भाव है कि भगवान हमारे शरीर के अंदर ही बसा करते हैं। जैसे हिरण के नाभि में कस्तूरी होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, होता है, लेकिन परवाह क्या करता है, होता है, पर यहाँ पे क्या होगा, बीच में थोड़ा जुदाई का, यहाँ पे थोड़ा दूर होगा, तो पर वह उसकी खुशबू से प्रभावित होकर उसे चारों ओर ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य ईश्वर को विभिन्न स्थानों पर तथा अनेक धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु ईश्वर तीर्थियों, जंगलों आदि में भटकने से नहीं मिलता, वे तो अपने अंतःकरण में झांकने से ही मिलता है। जिस प्रकार हिरण की जो कस्तूरी का जो गंध है उसके नाभि में है, उसके अंदर समाहित है, ठीक उसी प्रकार जो ईश्वर रूपी जो भगवान है हमारा, वो भगवान किसी काबा में, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में कहीं नहीं मिलेगा, धर्मालय में नहीं मिलेगा, बल्कि वो आपके अंदर ही बसता है। जिस प्रकार हिरण के जो आपके नाभि है, उस नाभि में जिस प्रकार से एक कस्तूरी का जो गंध है, वो जो सुगंध है वो है, ठीक उसी प्रकार आपके मन में ही क्या है, भगवान है। तो जब आपको भगवान की प्राप्ति करनी हो तो आपको आपके मन के अंतःकरण को ढूंढना पड़ेगा, ना कि आपको काबा, काशी, आपके जो अलग अलग धार्मिक स्थान है वहाँ पे जाना होगा, ऐसे कबीर जी कह रहे हैं। बात करते हैं अगले। तो अगला जो आपका भावार्थ है वो हम लोग इंपॉर्टेंट भावार्थ की बात करेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं। प्रश्न सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी कि जब आप थे तो भगवान नहीं था, जब हरि था उस समय आप नहीं थे, और आज भगवान है लेकिन आप नहीं हो। तो इसका क्या कारण है, आपका ये प्रश्न है। देखिए इसका भाव है कि जब तक मनुष्य के भीतर अहम माने क्या होता है, अहंकार, यानी कि जब तक मनुष्य के भीतर अहम की भावना अथवा अंधकार विद्यमान रहता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, और वो मृग के भांति वो क्या करता है, वन भटकता है। और अहम के मिटते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अहम और ईश्वर दोनों एक स्थान पे नहीं रह सकता। क्योंकि देखो, अगर आपके मन में अहंकार है, आपके मन में अहंकार रूपी चश्मा अगर आप धारण कर लिए हो, तो आप कभी भी भगवान को नहीं देख सकते हो। अगर आपको भगवान को देखना है, आपको ईश्वर को देखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अंधकार रूपी जो चश्मा आपने पहना उसका त्याग करना पड़ेगा। तो यानी कि ईश्वर और जो अंधकार रूपी जो अहम है वो एक स्थान पे नहीं रह सकता, क्योंकि अगर जहाँ पे अहंकार है, जहाँ पे आप अपना स्वाभाविक है, जहाँ पे आप अपने बातों करोगे, अपने लिए बात करोगे, वहाँ पे ईश्वर नहीं रह सकता। अगर ईश्वर को रखना है तो अहंकार रूपी जो चश्मा आपने पहना उसको उतारना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि अहम और ईश्वर दोनों एक स्थान पे नहीं रह सकता। ईश्वर को पाने के लिए उसके प्रति क्या करना पड़ेगा, पूर्ण समर्पण आवश्यक है। यानी कि अपने अस्तित्व को पूरे के पूरे भगवान के प्रति, अपने मन, तन, धन जो भी आपका है पूरा का पूरा भगवान के प्रति समर्पण करना पड़ेगा, जिसके बाद ही क्या होगा, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे, और कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। और इसके आगे एक सेंटेंस लगा होता है, आपको पता होगा कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ी सो पंडित हो। यानी कि केवल पोथी यानी कि किताब पढ़ने से कभी भी आप पंडित नहीं हो सकते हो। आपको प्रेम रूपी भाव का जो सार है वो जानना पड़ेगा, उसी के बाद क्या हो सकते हो, आप पंडित हो सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ क्या लिखा है, अगर आप मैं आंसर का मैं बात करूँगा तो आप देख सकते हो क्या लिखा है कि इसका अर्थ है कि पोथियाँ एवं वेद पढ़ कर संसार थक गया, लेकिन आज तक कोई भी पंडित नहीं बन सका। अर्थात ईश्वर के प्रेम के बिना, उसकी कृपा के बिना कोई भी पंडित नहीं बन सकता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। यानी कि जब तक आपको ये पता चलेगा ना कि दुनिया में प्रेम के अलावा कुछ नहीं है, तब तक आपको कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकता। आप लाख किताब पढ़ लो, लाख पोथी पढ़ लो, आप कुरान पढ़ लो, आप गीता पढ़ लो,
आप बाइबल पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, आपको कुछ चीज़ की प्राप्ति नहीं होगा, आपके ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता। जब आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे संसार में प्यार के अलावा, प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं, तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता। अब बात करेंगे हम लोग अभ्यास प्रश्न पे, जो आपके पुस्तक है, जो पुस्तक में जो भी अभ्यास प्रश्न दिया है, इसके हम लोग बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों पे। तो पुस्तक के अभ्यास प्रश्न में बात करेंगे तो पहला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि मीठी बानी बोलने से औरन को सुख होए, आपने तन को शीतलता प्राप्त कैसे होता है। जब हम लोग मीठे बानी बोलते हैं तो इससे औरन को सुख होता है, लेकिन इससे मन की शीतलता कैसे प्राप्त होती है, ये आपका प्रश्न है। तो बात करें आंसर पे, तो क्या आप देख सकते हो आंसर आपका क्या है कि मीठी वाणी बोलने से औरन को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है। क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों के प्रति अच्छे अच्छे बात बोलोगे, लोगों के प्रति अच्छी चीज सोचोगे, जाहिर सी बात है कि आपके मन का अहंकार जो ठीक हो जाएगा। यह हमारे तन को शीतलता प्रदान करती है तथा सुनने वालों को सुख तथा प्रसन्नता का अनुभव करता है। इसीलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने व अपने को भी शीतलता प्रदान करने के बारे में मीठी वाणी बोलनी चाहिए। आपने गौर किया होगा कि अगर आप किसी से रूठे होते हो, क्रोधित होते हो, तो जाहिर सी बात है कि आप जब भी उसके बारे में बोलोगे तो उसके लिए बुरा ही बोलोगे, क्योंकि आप उसके लिए रूठे हो, आपकी मानसिकता वैसी है। लेकिन अगर आप किसी के लिए अच्छे अच्छे बातें बोलोगे तो जाहिर सी बात है कि जब उसके अच्छे गुणों का बखान किया जाएगा तो आप उसके अच्छे गुणों का एडमायर करोगे, सीखने का काम करोगे, जिससे आपके मन में क्या होगा, शीतलता पहुंचेगी और आप अच्छा चीज़ क्या करोगे, अनुभव करने का काम करोगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हो क्या है आपका, आपका प्रश्न है यहाँ से आपका देखिए आपका ये क्या था, आपका प्रश्न नंबर 1। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 क्या है आप देख सकते हो, प्रश्न है आपका कि दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है। साखी के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि जो भी दीपक होता है उससे अंधेरा दूर होता है। तो जो साखी चैप्टर है इसके संदर्भ में क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो दीपक में एक प्रकाश पुंज होता है, आपको पता होगा दीपक में एक ज्वाला होता है, जो दीपक ज्वाला क्या करता है, जलता है, जिसके प्रभाव के कारण अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मन में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलते ही जो मन में छाया रूपी भ्रम, संदेह, भय रूपी अंधकार जो है वो क्या होता है, पूरी का पूरा समाप्त हो जाता है। जैसे दीपक में जो प्रकाश है वो जलते ही क्या होता है, घर का जो अंधेरा वो दूर होता है। ठीक मन रूपी घर में जब आपके पास ज्ञान रूपी प्रकाश का उजाला होगा, जब लोगों के मन में ज्ञान की बातें आएंगी, प्रेम की बातें आएंगी, तो जाहिर सी बात है कि जो लोगों के मन में जो भ्रम है, जो संदेह है, या जो भय रूपी अंधकार है, किसी के खोने का, किसी के पाने का, विरह रूपी जो भय है, वो क्या होगा, दूर हो जाता है माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न है आपका कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे कहीं नहीं देख पाते। इसका क्या अर्थ है, चूंकि हम लोगों ने पहले भी देखा, तो ईश्वर कण कण में व्याप्त है और कण कण ही क्या है, आपका ईश्वर है। जैसे आप लोगों ने अगर हिरण्यकश्यप का अगर आपने कहानी सुना होगा तो आपको पता होगा, भक्त प्रहलाद को पूछा गया कि भगवान कहाँ है, तो भक्त प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान हर कण में है। तो पूछा क्या तुम में भगवान है, बोला हाँ, तो उसे नदी में कूदा दिया गया, लेकिन भगवान था तो बच गया। उसे पूछा क्या इस खंबे में भगवान है, बोला हाँ है, खंबे को तोड़ा गया तो नरसिंह भगवान का अवतार लिया गया। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या है कि जब पूछा गया कि क्या ईश्वर कण कण में व्याप्त है, बोला हाँ, तो अगर है तो हम उसे देख के क्यों नहीं पाते, इस तरह बात को क्वेश्चन पूछा है। तो देखिएगा, समझिएगा, ईश्वर कण कण में व्याप्त है और कण कण ही क्या है, ईश्वर है। यानी कि जहाँ जहाँ ईश्वर पाया जाता है वही वही स्थान क्या है, आपका ईश्वर का है। ईश्वर की चेतना से ही यह संसार दिखाई देता है। यानी कि ईश्वर अगर नहीं अगर चाहे ना तो कभी भी आपको इस संसार में कुछ नहीं दिखेगा। कहा है ना कि अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो पत्ता हिलेगा, नहीं होगी तो पत्ता भी नहीं हिलेगा। ठीक उसी प्रकार क्या है, देख सकते हो कि चारों ओर ईश्वरीय चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन यह सब कुछ हमें इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। यानी कि जो हमें ये भौतिक आंख दिया है ना, जो केवल सुख सुविधाओं को देखने के लिए दिया, इससे हम लोग कभी भी इस ज्ञान का या इस चेतना का अनुभव नहीं कर सकते। तब तक ईश्वर की कृपा से हम दिव्य चक्षु यानी कि आंखों नहीं मिलता, जब तक हमें भगवान के द्वारा दिव्य चक्षु नहीं मिलता। यानी कि जो भगवान जो एक देगा ना कि आपको एक अलग सा आंख देगा आप संसार को देखने का, यानी कि ज्ञान रूपी जो आंख देगा, जब तक नहीं मिलता तब तक हम कण कण के ईश्वर के वास को नहीं देख सकते और न ही इसका अनुभव कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या हो सकता है, दिव्य चक्षु की आवश्यकता है, जो ईश्वर के द्वारा क्या होगा, हमें प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न क्या है कि संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है। यहाँ सोना और जगना किसके प्रतीक है, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट करना। इतना बड़ा क्वेश्चन है कि हम लोगों ने देखा कि संसार में सुखी व्यक्ति कौन, जो खाता और सोता है। दुखी व्यक्ति कौन, जो ज्ञानी है, जिनको ज्ञान है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है कि जो सोना और जगना इसी एक भाव में आता है, यहाँ सोने जगने का क्या प्रतीक है और इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया इसका स्पष्ट करना है। तो बात करेंगे कि संसार में वह व्यक्ति सुखी है जो प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास से दूर दूर रहकर सांसारिक विषयों में डूबकर आनंद पूर्वक सोता है और खाते रहता है, जिसको भगवान की प्राप्ति नहीं करना बल्कि उसे क्या करना कि जो सांसारिक विषयों का सुख है कि आज मेरे घर में क्या बना, आज मुझे मामा घर जाना है, आज मुझे ननिहाल जाना है, इन सारे बातों पे जो बातें होती है, जैसे दुर्गा पूजा आ रहा है मुझे ये कपड़ा पहनना है, तो इन सारे बातों में जो डूबे रहते हैं वो संसार में सुखी होते हैं क्योंकि इनको सुख के अलावा कुछ नहीं दिखता। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो प्रभु को पाने के लिए तड़पता है, उनके वियोग से दुखी है, वह जगा रहता है, रात को वो सोता नहीं, वो जगा रहता है, उनको नींद नहीं आती क्योंकि उन्हें प्रभु की प्राप्ति नहीं, ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। यहाँ सोने का प्रयोग प्रभु प्राप्ति के प्रयासों से विमुख होना और जगना क्या हुआ प्रभु के प्राप्ति के आगे देख सकते हो क्या लिखा है यहाँ पे, प्रभु के प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों का प्रतीक है। यानी कि सोने का तात्पर्य क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यानी कि ईश्वर को प्राप्त नहीं करना चाहता वो तो सोया रहेगा, वो कोई प्रयास नहीं करेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो प्रभु को पाने के लिए रात रात भर जग रहा है, कठोर तपस्या कर रहा है, सारे सांसारिक जो विषय है उनको त्याग कर रहा है, तो यहाँ पे जो उनका प्रयास है यही आपका क्या है यहाँ पे जगने का प्रतीक है। इसका प्रयोग मानव जीवन में सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने तथा सचेत करने के लिए किया गया है कि जो भी आदमी जो सांसारिक वासनाओं के प्रति घुसा हुआ है कि ये हो गया, ऐसा हो गया, ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, तो इनसे जो दूर रहता है वही क्या करता है, जगता है, ना कि सोता है। अगला प्रश्न है कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय बताया। अगर आपको आपके स्वभाव को निर्मल रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये आपका प्रश्न है। तो बात करेंगे अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने का सुझाव दिया है। क्या देख सकते हो क्या है कि प्रश्न क्या है कि भाई अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए क्या बताया। कबीर ने कहा कि निंदक यानी निंदा करने को अपने निकट रखने का सुझाव दिया है क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी होता है। देखिए जो निंदा करता है ना, आपके बारे में कड़वा चीज़ें बोलता है, तो याद रखिएगा वो हमेशा आपके हितैषी होता है। जिस प्रकार ज़्यादा चीनी खाने से ज़्यादा मीठा सामान खाओगे तो क्या होगा, आपको शुगर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दवाई खानी है तो आपको कड़वा लगेगा। क्या दवाई से शुगर पॉसिबिलिटी आप नहीं, क्योंकि उससे शुगर जाता है। तो जो आपके लिए मीठे वाणी बोलेगा, जो आपको अच्छी चीज़ें आपको निंदा नहीं करेगा, वो कभी भी आपके बारे में नहीं सोच सकता, बल्कि वो आपके हर चीज़ पे हाँ करेगा। तो याद रखना वो आपको गलत रास्ते पे भी लेकर जा सकता है। क्या मैं किसी को मार दूँ, बोलेगा हाँ हाँ एकदम मार दो। लेकिन जो निंदा करता है तो आपके गलतियों पे वो आपको टोकेगा और कहीं ना कहीं आप उससे सही रास्ते पे जाओगे। तो कबीर जी ने कहा कि अगर निंदा करने वाले को आप पास रखोगे तो आप क्या कर सकते हो, संसार में बहुत बड़ा काम कर सकते हो। और दूसरी कहा कि वो आपके लिए सबसे बड़ा हितैषी, वो आपका हित चाहने वाला है, लेकिन अन्यथा झूठी प्रशंसा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला तो अनेक मिल जाता है। और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको हर बात पे चलो चोरी करें, हाँ कर लो यार, एग्जाम में आज पढ़ना नहीं, हाँ नहीं पढ़ना होगा, इस तरह का बात करने वाले बहुत आपके अच्छे व्यक्ति आपके दोस्त मिलेंगे जो केवल क्या करते हैं, अपने काम को और अपने लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए वो आपके साथ मिलते हैं। तो निंदक बुराई को दुराकर सगुणों को अपनाने में सहायक सिद्ध होता है। अगर कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है तो आप उस पर यह सोचिए कि ये निंदा क्यों कर रहा है और अपने उस अवगुण को ठीक करने का प्रयास कीजिए। तो निंदक की आलोचना को सुनकर आत्मनिरीक्षण का आत्मनिरीक्षण का शुद्ध व निर्मल आचरण करने में क्या होता है, सहायता होता है। यानी कि अगर कोई निंदा कर रहा है तो उसके चीज़ों को एडजस्ट करो कि ऐसा क्यों बोल रहा है और फिर उसको सुधारने का काम करो, तो आपके लिए क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। अब अगला यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है कि एके अपीर पाव की पाठ पढ़े सुपंडित होई। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है कि एके असीर पीव का पाठ पढ़े सुपंडित होई, इसका क्या अर्थ है। तो एके असीर पीव का पाठ पढ़े सुपंडित होए, इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि संसार में पीव अर्थात ब्रह्म ही सत्य है। क्या है पीव मतलब क्या होगा, ब्रह्म का मतलब क्या होगा, ये संसार का जो पूरा का पूरा जो संसार का निर्माण है, ये संसार का जो भगवान है या जो ईश्वर है वही सत्य है। उसे पढ़े या जाने बिना कोई भी पंडित या ज्ञानी नहीं बन सकता। तो जो ये पढ़ेगा वही क्या करेगा, वही ज्ञानी बनेगा। तो यहीं पे कहा गया कि जो पढ़ेगा
वही क्या होगा, आपका ज्ञानी बन सकता है। कि यानी कि बिना ज्ञान रूपी ब्रह्म रूपी सत्य को जो जानेगा और उसको जो पढ़ने का चेष्टा करेगा वही क्या बन सकता है, पंडित बन सकता है। जो नहीं जानेगा वो पंडित नहीं बन सकता। अगले प्रश्न में बात करेंगे और ये आपका क्या होगा, ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि कबीर की उद्धित, यानी कि जो भी लिखा हुआ है, तो कबीर की उद्धित साखियों की भाषा के विशेषता को स्पष्ट करे। यानी कि कबीर जी ने जो भी यहाँ पे चीज़ों का वर्णन किया, इसमें किस तरह का भाषा शैली का प्रयोग किया है। तो कबीर की साखी की भाषा विशेषता यह है कि जन भाषा है। इन्होंने जन भाषा का प्रयोग, यानी कि लोगों के द्वारा जो बातें बोली जाती है उनका, उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपनी क्या है कि सुतकुड़ी भाषा द्वारा साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया है। तो इसलिए डॉक्टर हरि प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को भावना रूपी माना है। और जो आपके हरिप्रसाद द्विवेदी उन्होंने क्या बोला कि ये भावना रूपी है और आप अपनी चरमत्कारिक भाषा के कारण आज भी इनके दोहे लोगों की जुबान पर है। और इन्होंने जो सुतकड़ी भाषा का प्रयोग किया, जो मिश्रित भाषा का प्रयोग किया, इसके कारण लोगों को बड़ा आनंद आता है और लोग जो होते हैं अच्छे ढंग से पढ़ने का काम करते हैं। और ये आपका जो हिंदी बी के जो क्वेश्चन है वो मैंने सारा का सारा ले लिया। और अब हम लोग बात करेंगे हिंदी बी के चैप्टर का, जो आपका चैप्टर 2 है उस पर बात करेंगे और वो भी हम लोग अच्छे ढंग से लेंगे। लेकिन आपका बस एक काम है कि वीडियो को आपको सेव करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि देखो मेहनत लगता है। आपको पता होगा कि जैक बोर्ड ने अभी तक आपके लिए, मैंने क्या बोला कि जैक बोर्ड ने अभी तक आपके लिए कोई भी क्वेश्चन बैंक जारी नहीं किया, लेकिन मेरी टीम पूरी की पूरी मेहनत कर रही है जिससे आपको एक अच्छा कंटेंट मिले और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा आप नंबर ला पाओगे। तो जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरी पूरी की पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, तो आपका भी काम बनता है कि थोड़ा आप अपनी उंगलियों को मेहनत दो और वीडियो को अपने दोस्तों तक क्या करो, जरूर शेयर करो। क्योंकि शेयर करने और सब्सक्राइब करने से पैसा नहीं लगता माय डियर फ्रेंड, बल्कि हमें अच्छा लगता है। और दूसरी बात, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हम क्या कर पाएँ अगले बार इससे और अच्छे से आपके लिए PDF जो है रेडी कर पाएँ, आपके लिए कंटेंट जो है रेडी कर पाएँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।